अगर आपको भी लगता है कि टमाटर सिर्फ वही सिंपल सी टमाटर वाली ग्रेवी सब्जी में डालना या सैलेड में काम आता है और मैं वही ग्रेवी वाली कोई सब्जी बना रही हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। ये रेसिपी आपने कहीं नहीं देखा होगा। आपने आम का अचार, मूली का अचार, गाजर का अचार, नींबू का अचार और टमाटर का अचार भी ऑब्वियसली बनाया होगा और खाया होगा। लेकिन अगर इस तरीके से आपने बनाया है और खाया है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। जो मैं भी पहली बार खाई तो मैं सारे अचार खाना भूल गई। इसके सामने कोई अचार मुझे अच्छा नहीं लगता। इसका टेस्ट अल्टीमेट है, जो आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल में एक चम्मच डाल के आप फ्राई कर लो। इसमें मैं आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट, मसालों का सही बैलेंस और वो छोटी छोटी टेक्निक जो कि अचार को खराब नहीं होने देगा, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसके लिए हमें एक दिन पहले प्रिपरेशन करके रखना होता है, जिसके लिए हमें टमाटर को धो करके और मिर्ची को भी धो करके अच्छे से सुखाना होता है। या तो आप चाहें तो कपड़ा से पोंछ सकते हैं या फिर इसे धूप में सुखा सकते हैं। तो मैं इस तरह से टमाटर और मिर्ची को अच्छे से धो के सुखा दी हूँ। मिर्ची की सारी डंडी को तोड़ के मैं अलग कर दी हूँ। अदरक को भी हम ऐसे ही वॉश कर लेंगे और सुखा लेंगे। अगर आप छीलना चाहें तो इसे छील सकते हैं। इसी तरह से मैंने लहसुन को पानी में रखा था 2 दिन के लिए, तो ये ऐसा हो गया है। लहसुन को भी अच्छे से छील के, धो के और धूप में सुखा लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करके सुखा दीजिए। बिल्कुल भी पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से हम टमाटो को, अगर आप चाहें तो चाकू से भी छोटा छोटा काट सकते हैं, पर उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैंने चॉपर का यूज किया है। आप चाहें तो आप मिक्सी में भी दरदरा पल्स मोड पे पीस सकते हैं। और पता है इस टमाटर के अचार की खास बात क्या है और मुझे इतना पसंद क्यों आता है? इसे आप 6 महीने से साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। और कभी भी अगर आपके पास टमाटर नहीं है या फिर टमाटर महंगा चल रहा हो मार्केट में, तो आप इसे किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। जिस भी सब्जी में आप यूज करेंगे उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इस तरह से हमने टमाटर को ऐसे टेक्सचर का हमने चॉप कर लिया है। और ये 3 केजी मेरा टमाटर है और इसको चॉप करते करते मुझे 10 मिनट का टाइम लग गया है, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। और इस तरह से आप जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं उसे भी अच्छे से वॉश करके पोंछ लें, उसमें भी पानी नहीं होना चाहिए। तो सारे टमाटर को मैं इस तरह से चॉप कर ली हूँ। इसी जार में मैं मिर्ची को भी आप छोटा छोटा टुकड़ा में काट सकते हैं, पर काटने में भी थोड़ा टाइम लगेगा और हाथ में जलन भी होगा। तो इसी चॉपर में मैं डाल करके इसे भी हल्का सा दरदरा सा चॉप कर ली हूँ। इस तरह से मोटा मोटा ही मिर्ची है, ज़्यादा महीन नहीं करना है। सारी मिर्ची को भी हम चॉप कर लेंगे। और अब अदरक को हम इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसे एक मिक्सर जार में डाल लेंगे और इसका हम महीन पेस्ट बनाएंगे। लेकिन पानी नहीं डालना है, बिल्कुल भी पानी के साथ पेस्ट नहीं बनाना है। यहाँ मैं 610 ml का बॉटल ली हूँ विनेगर का। ये पूरा फुल है, नया बॉटल है। और इस अदरक में मैं विनेगर डाल के ही इसका पेस्ट बनाऊंगी। जितना विनेगर इसमें यूज हो रहा है इसी बॉटल से मेजरमेंट के साथ हम यूज करेंगे। तो इस तरह से मैं अदरक में विनेगर डाल करके पीस ली हूँ। ऐसा महीन पेस्ट बना ली हूँ मैं। और इसे एक बाउल में निकाल लेंगे हम अलग। और इसी तरह से लहसुन को भी हम विनेगर के साथ पेस्ट बना लेंगे। और सारे इंग्रेडिएंट्स मेजरमेंट के साथ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर लीजिएगा कि कौन सी चीज़ें कितनी डली है 3 केजी टमाटर में। तो हमारा यहाँ लहसुन भी अच्छा पिस गया है, पेस्ट बन चुका है। विनेगर के साथ पीसेंगे और इसे भी हम उसी अदरक वाले पेस्ट में निकाल लेंगे। और चलिए अब हम थोड़े ड्राई मसाले का पेस्ट बनाते हैं, जिसमें मैं 3 केजी टमाटर के अकॉर्डिंग मैं ये मसाले डाल रही हूँ। तो इसमें ड्राई मसाले में आएंगे 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, और हम नमक डालेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ मैं 3 टेबल स्पून नमक ले रही हूँ। और बाकी अगर नमक की ज़रूरत पड़ेगी तो हम बनाने के बाद एक बार टेस्ट करके और यूज कर सकते हैं अगर कम ज़्यादा हो तो। इस पेस्ट में भी उसी बॉटल से विनेगर डाल करके और घोल के पेस्ट बना लेंगे। जितना विनेगर इसमें यूज हो रहा है उसी बॉटल से यूज करें, क्योंकि हमारा मेजर के साथ वो बॉटल है विनेगर का, वो पूरा बॉटल हमें यूज करना है 3 केजी टमाटर में। तो इस तरह से हम सूखे मसालों का भी पेस्ट बन गया है। अब इसे एक साइड करते हैं। अब हम लेंगे पीली सरसों, जो कि मेरा 100 ग्राम का ये पैकेट है।
इसको हम एक मिक्सर जार में डाल करके और दरदरा पीस लेंगे। इसमें विनेगर नहीं डालना है, ये सूखा ही पाउडर बनाना है। अगर आपके पास पीली सरसों नहीं है तो आप ब्लैक वाली सरसों भी ले सकते हैं, पर उसे दरदरा पीस कर और उसके छिलके साफ़ कर ले। इस तरह से सरसों को हम दरदरा पाउडर बना लेंगे। और चलिए अब हम इस अचार के तड़के की तैयारी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून मेथी के दाने। अब हमें चाहिए खूब सारा करी पत्ता, जिसको मैं पहले ही धो करके और धूप में सुखा दी हूँ। और इस तरह से हमें करी पत्ता को भी कम से कम 10 से 12 स्टेम को मैं सारे पत्ते निकाल ली हूँ, एक हैंड फुल करके ली हूँ। और 1.5 टीस्पून ब्लैक वाली सरसों चाहिए और हींग चाहिए। तो इस तरह से हमारी सारी तैयारी हो गई। टमाटर, मिर्ची, लहसुन, सूखे मसाले और तड़का सबकी तैयारी हो गई है। अब इतनी तैयारी करने के बाद ही हमें गैस जलाना है। और यहाँ मैं 500 ml का बॉटल ले रही हूँ, जिसमें 350 ml तेल है हमारा, जो कि पूरा मैं डाल दी हूँ इस कढ़ाई में। मैं बहुत बड़ा कढ़ाई चढ़ाई हूँ क्योंकि मेरा 3 kg टमाटर है और 1 kg तक सारे मसाले भी हो गए हैं। तो सारे मिला के मेरे 4 kg हो रहे हैं। और इस तरह से अब तेल जब पूरा गर्म हो जाए, एकदम धुआं निकलने लगे, तो इसमें हम सरसों और मेथी डाल देंगे। पहले करी पत्ता नहीं डालेंगे क्योंकि वो सूखा हुआ है, तुरंत जल जाएगा। इस तरह से गोल्डन होने तक हम सरसों और मेथी को भून लेंगे और हींग भी डाल देंगे, उसे भी हम भून लेंगे। जब सरसों मेथी अच्छा भुन जाए तब हम डालेंगे करी पत्ता और उसे 1-2 सेकंड तक तेल में रहने देंगे और फिर हम डालेंगे हरी मिर्च। अब यहाँ पे हमें आराम से मिर्ची को 2 से 3 मिनट तक ऐसा होने तक पकाना है जब तक मिर्ची बिल्कुल क्रिस्पी ना आवाज़ करने लगे। बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए मिर्ची में। तो इस तरह से एकदम भुन जाए मिर्ची, तब हम इस स्टेज पे डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने विनेगर में बनाया है। इसे डाल करके 1-2 मिनट के लिए मिलाएंगे और फिर हम डालेंगे सारे सूखे मसाले जो हमने विनेगर में पेस्ट बना के रखा है, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक वो भी, और सरसों के पाउडर भी। ये सारे डाल करके घड़ी से आप टाइम देख लें, टाइमर लगा लें। 5 से 7 मिनट तक मसाले को भूनना है, ऑयल सेपरेट होने तक। बिल्कुल मसाला जब तेल छोड़ दे, कढ़ाई छोड़ दे मसाला, तभी हम टमाटर डालेंगे। इस तरह से सारे मसाले को हमें आराम से भूनना है। बिल्कुल लहसुन का कच्चापन नहीं रहना चाहिए। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, भुनने में टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग है ये रेसिपी। पर एक बार जब आप बना लोगे ये टमाटर के अचार, तो फिर आप फैन हो जाओगे। आप कोई भी अचार खाना भूल जाओगे। बस आपको यही अचार पसंद आएगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें बाद में कमेंट करके बताइएगा कि ये अचार आपको कैसा लगा। तो इस तरह से मसाले भूनते भूनते मेरे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और बिल्कुल ऑयल सेपरेट हो गया। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल भून चुका है। तो इस स्टेज पे हम क्या करेंगे, देखिए एकदम कढ़ाई छोड़ रहा है और ऑयल भी निकल गया है। इस स्टेज पे हम डाल देंगे हमारा जो सारा चॉप किया हुआ टमाटर है। ये पूरा 3 kg टमाटर है मेरा। अब इसे डाल करके कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक इसको अच्छे से सुखाएंगे, कम आंच पे भूनेंगे और बिल्कुल बीच बीच में चलाते रहेंगे, नहीं तो तले में लग जाएगा और जल जाएगा। और मैं अभी अभी सोशल मीडिया पे अपना वीडियोस शेयर करना शुरू करी हूँ। बिल्कुल नया चैनल बनाई हूँ मैं अपना, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी और इंस्टा पे भी। और मैं अपने वीडियोस को पब्लिक कर रही हूँ। तो अगर आप मेरी इस जर्नी में शामिल होना चाहते हैं और मेरा साथ देना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे नए हैं तो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इंजॉय करें। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। और इस तरह से हम इसमें जो भी बचे हुए विनेगर हैं वो सारा हम इस टमाटर के अचार में डाल देंगे। जब टमाटर अच्छे से थोड़ा सा मिला लें तो, और विनेगर पूरा डाल देंगे। अब यहाँ टमाटर को आराम से भूनना है और अभी टमाटर में बहुत सारा पानी है, तो यहाँ आप गैस का फ्लेम हाई कर दें 2-3 मिनट के लिए, ताकि पानी थोड़ा सा जल्दी से सूख जाए। और इस जगह पे गैस का फ्लेम मैं हाई कर दी हूँ। और इसे बनाने में मुझे आधे घंटे से 45 मिनट का टाइम लगा है। और ये टमाटर भूनते भूनते इतना
सूख चुका है और इस तरह से ऑयल सेपरेट हो जाए, तब समझ लीजिए कि हमारा टमाटर का अचार बन गया है और अच्छी खुशबू आने लगे, पूरे घर में खुशबू आ जाएगी। अगर आप एक बार ये टमाटर का अचार बनाओगे तो आप इसके फ़ैन हो जाओगे। और इस जगह पे आप नमक ज़रूर चेक कर लें कि नमक थोड़ा और चाहिए या नहीं चाहिए। इस तरह से आप एक बार टेस्ट कर लें और नमक डालने के बाद एक बार ज़रूर भून लें इसको 2 मिनट के लिए। और ऐसा टेक्सचर जब हो जाए तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दें और अब इसे अच्छे से ठंडा कर लें और शीशे के जार में या फिर किसी भी डब्बा में आप रख सकते हैं। इसे फ्रिज में रखें, बाहर रखें, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। पर जो आप यूज कर रहे हैं वो आप छोटे जार में अलग निकाल लें, क्योंकि कभी गीला हाथ से टच हो जाता है। तो बिल्कुल इस तरीके से अचार हमारा सेफ़ रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय।